मरन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हर दिन हमें एक ऐसी नई बात बताते हैं जो हमारे जीवन और हमारे व्यक्तित्व को ऊंचाइयां दे। आज अपन चर्चा करते हैं संबंधों की। अक्सर लोग संबंध बना लेते हैं या जो बने बनाए संबंध मिलते हैं उनको निभा लेते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने संबंध कितनी जल्दी बनाए हैं और कितनी देर तक निभाए। संबंध जल्दी बना लेना नॉट अ वेरी बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने संबंध कितने लंबे समय तक निभाए हैं, बात वो है। संबंध बनाना बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। वो तो ट्रेन में, बस में, चलते फिरते, कॉफ़ी की दुकान पे दो लोग मित्र बन जाते हैं। वो तो संबंध बनाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उस संबंध को निभाना ये ज़्यादा बड़ी बात है। अब दो बातें अपन करते हैं ना, एक तो संबंध बनाने की और एक संबंध बचाने की। ऐसा क्या होता है जिससे संबंध बन जाते हैं और ऐसा क्या होता है जिससे संबंध टूट जाते हैं, और ऐसा क्या होता है जिससे संबंध बचे रहते हैं, बने रहते हैं। इन सारी बातों को अपन इन शॉर्ट समझते हैं आज। संबंध जो भी बनते हैं आपके साथ, वो आपका उनका पूर्व का संबंध है। कोई ना कोई पूर्व भाव का उनका संबंध था, संस्कार थे, इसलिए आप वर्तमान में आज आपका उनसे संबंध हुआ है। चाहे वो माता पिता का हो, मित्र का हो, व्यापारी का हो, या सामान्य दोस्ती यारी का हो। वो जो भी रिलेशंस बनते हैं वो पूर्व के संस्कार रहते हैं, तो आपका अट्रैक्शन वहीं होता है। राम का सीता से पूर्व के कई भवों से संबंध था, इसीलिए उस भव में भी सीता को उनके प्रति अनुराग था, राम को उनके प्रति राग था, क्योंकि पूर्व के संस्कार थे। आप कभी देखना इस चीज़ को कि आप लोग ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, बाजू की सीट खाली हो और कोई खड़ा हुआ है व्यक्ति, तो धीरे से आप कहते भैया आओ बैठ जाओ, क्यों खड़े हो। कुछ लोग ऐसे भी आते जो बैठना चाहते तो आप कहते तो नहीं नहीं हमारा साथ वाला वॉशरूम गया है, अभी वो आएगा यहीं बैठेगा, आगे जाओ, जबकि खाली है। वो कह रहा है कि ऊपर मैं 1 घंटा सो जाऊंगा, अगले स्टेशन उतर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं बैठो, तो बुक है, बुक है, अभी हम सोएंगे, जा बेटा सो जा। बच्चे को बैठाए तो जाके सो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जिसके प्रति सहज आकर्षण, सहज प्रीति हो रही है, वो पूर्व भाव का मित्र है, और जिसके लिए वर्तमान में आपको बिना किसी कारण के भी द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है, ये पूर्व भाव का शत्रु है। आज की इस नीति को दिल में उतार के रखना। संबंध तो बहुत सारे प्रकार से बन सकते हैं। आपका किसी ने फायदा कर दिया हो तो संबंध बन जाते हैं, आपने किसी की हेल्प कर दी हो तो रिलेशंस बन जाते हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज के संबंध बन जाए, रिलेशंस बन जाए, वो बड़ी बात है। आज का जो एक सर्कल चल रहा है, जो आजकल फिनोमेना चल रहा है, वो ये चल रहा है कि कॉन्टेक्ट्स बनाओ। पहले लोग रिलेशंस बनाते थे, पहले लोग संबंध बनाते थे, एक दूसरे की मदद में, दुख सुख में काम आते थे। अब तो कॉन्टेक्ट बनाओ कि जब अपन को काम हो तो अपन उससे निकलवा सकते हो। संबंध बनाने ने रिलेशंस बनाना है, कॉन्टेक्ट बनाना यानी आपके स्वार्थ की प्रवृत्ति है। आप दूसरे को ठग रहे हो, उसके पैसे को देख करके, उसके पद को देख करके, उसके शरीर को देख करके आप आकर्षित हो रहे हो। कॉन्टेक्ट है, ये रिलेशंस नहीं है। रिलेशंस तो वो हैं कि जब आंख बंद हो या आंख खुली हो, आप मुश्किलों में हो या नहीं हो, सामने वाला तकलीफों में हो या नहीं हो, संबंध चलते रहे। संबंध होता है माँ और बेटे का, पिता और पुत्र का,
भाई और बहन का जिसको परिस्थितियां तोड़ नहीं पाती, वो संबंध होते हैं। और संबंधों की परिभाषा क्या बना ली आपने कि जिससे काम बन जाए उससे आप रिलेशंस रख लें। वो रिलेशंस नहीं है, वो कांटेक्ट है। और वो कांटेक्ट जो है वो कुछ दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। काम निकलेगा, तुम भी भूल जाओगे, वो भी भूल जाएगा। ये लाइफ जीने का कोई तरीका नहीं है। सेकंड फेज, जो संबंध बन चुके हैं उनको कैसे बचाएं, चाहे वो संबंध खून के हों या हाथ की रेखाओं के हों या वर्तमान के भाग्य के हों। क्योंकि कहते हैं कि जो संबंध हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता, वो संबंध रेखाएं हमें देखे जाती हैं। कौन कहाँ जन्मा, कौन कहाँ जन्मा, किसी का क्या नाम, किसी का क्या गोत्र, कोई जैन कुल में, कोई अजैन कुल में। लेकिन देखो, जब संबंध बनने की बात आती है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? ये पूर्वों के संस्कार हैं। वो रिश्ते भले ही खून में ना लिखे हों, लेकिन हाथ के लकीरों में लिखे रिश्ते ज़्यादा मीठे होते हैं। और ये बात आप समझ सकते हो कि हाथ की लकीरों में जो रिश्ते लिखे होते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि खून के रिश्तों में नहीं दे पाया हूँ, तो लकीरों में लिख के देता है, और वो उनसे ज़्यादा गहरे चलते हैं क्योंकि उसमें अंतरंग की प्रीति रहती है। अब ऐसे रिश्तों को बचाएं कैसे? सबसे पहली बात है कि अपनी इच्छाओं को मार के जिए। हर बार अगर आप अपना सेल्फ 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 का सोचोगे तो संबंध कभी नहीं बचेंगे। आपको फेस करना पड़ेगा, निभा के चलना पड़ेगा। हर समय, हर परिस्थिति, हर वक्त, हर व्यक्ति आपके अनुसार नहीं चलेगा। कुछ कुछ आपको झुक करके मिल करके चलना पड़ेगा, तब संबंध बचते हैं। अगर संबंध बचता हो तो झुक जाएं, और मेरा कहना है हर बार ऐसा हो तो रुक जाएं। ज़्यादातर संबंध जो टूटते हैं वो गलतियों से कम गलत फहमियों से टूटते हैं। मेरा तो ये कहना है कि अगर कोई आपका अपना गलती कर दे तो स्वीकार लेना, हर बार गलती करे तो नकार देना। लेकिन गलती और गलत फहमी में अंतर है। संबंध टूटने का एक बहुत बड़ा कारण है गलत फहमियाँ। संबंध टूटने का सबसे बड़ा कारण एक है गलत फहमियाँ। किसी ने कुछ इंटरप्रिटेट किया और आपने कुछ और ले लिया उस चीज़ को, तो संबंध टूट गए। 4 भाई एक साथ रहते थे, एक ही घर में रहते थे। धीरे से किसी ने पीछे से आग लगाई कि देख बड़े भैया तो पैसा जोड़ रहे, तेरा तो कुछ नहीं है। इतने में झगड़ा चालू और हंसता खेलता परिवार चकनाचूर। समझदार व्यक्ति ये कहता, हाँ हाँ, अगर कोई कह भी दे कि बड़े भैया पैसे जोड़ रहे हैं, हाँ ठीक है, अच्छा तो बड़े उनको घर संभालना है तो उनको तो जोड़ना ही चाहिए। जो जितने बड़े दिल का होगा वो उतने संबंध निभा पाएगा। ये जो विज्ञान की बात करता हूँ, ये जो आपकी कलाई है, जितनी यहाँ से रिस्ट मुड़ रही है, जितना ये हिस्सा है, इतना बड़ा आपका दिल होता है ह्यूमन का। इससे बड़ा होगा आपके हाथ से, आपके हाथ से इससे बड़ा होगा तो बीमार हो जाओगे, इससे छोटा होगा तो बीमार हो जाओगे। जो ये रिस्ट की साइज़ है, इतना आपका दिल होता है। शरीर में जो मिला है नाम कर्म से वो दिल इतना बड़ा हो चलेगा, लेकिन आपका दिल जो आपके अंदर से भावों का है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि सब उसमें समा जाएं, शत्रु और मित्र दोनों के प्रति एक सा भाव हो जाए। इतना बड़ा दिल आपको रखना चाहिए। गलत फहमी से अक्सर रिश्ते टूटते हैं, और गलत फहमी करने वालों से भी रिश्ते टूटते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं नारद और मंथरा जैसे, उनको 2 लोगों की लड़ाई देखने बड़ा आनंद आता है। अच्छे व्यक्ति को बुरा बनाने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं होता, वो कोई नारद और मंथरा जैसा होता है। वो पीछे से आग लगाता है। किसी ने कहा है कि वो क्या गलती है दिए और बाती की, क्या गलती है दिए और बाती की, आग तो कोई और लगाता है। दिया और बाती तो शांत बैठ रहते हैं, तीसरा व्यक्ति आके आग लगाता है। ऐसे ही संबंधों में जो खटास डाल रहे हैं, ऐसे वो आग की तरह होते हैं। मैं तो उनको कहता हूँ मिस्टर नारद एंड मिसेस मंथरा। जो भी आपके जीवन में ऐसी आग लगाए उसको जरूर मैसेज करना, हेलो मिस्टर नारद, हेलो मिसेस मंथरा, कि आपके हमारे जीवन में आने से दुख बढ़ गया है, थैंक यू, दोबारा ना आए। ऐसे लोगों से बड़ा बच के रहो।
और अच्छे संबंधों की सुरक्षा जो है वो कच्चे कान वाले नहीं कर पाते। जो कान का कच्चा होगा उसका भी संबंध टूटेगा। किसी ने कुछ कह दिया, जी बिल्कुल सही तुमने कहा, बिल्कुल सही। अक्सर कहते हैं कि राजा कान का कच्चा होता है, लेकिन जो राजा कान का कच्चा होता है वो ज़्यादा दिन तक राज्य नहीं कर पाता। इसलिए राजा को कान का पक्का होना चाहिए। कहते हैं ना ठेठ में कि कान का कच्चा और लंगोट का कच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाता। पक्के बनो, मजबूत बनो, लंगोट के और कान के पक्के बनो। ये दो चीज़ें आपके व्यक्तित्व को धूमिल भी कर सकती हैं और उठा भी सकती हैं। किसी ने अगर आपसे किसी के बारे में कुछ कहा है, मेरी बात निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ, स्वीकार लेना। जिसने भी कहा है, जिसके लिए भी कहा है, उससे कह देना कि मैं उससे ज़रूर पूछूंगा, तेरा नाम लेके पूछूंगा कि तूने उसके लिए ऐसा कहा है कि नहीं। अपने आप मैटर वहीं शॉर्ट आउट हो जाएगा। आप किसी की बात पर सहसा विश्वास करोगे, संबंध नहीं बचेंगे। और आंखों देखा भी कई बार ऐसा होता है कि संबंध आंखों देखा भी आप समझ नहीं पाते हो, संबंध टूट जाता है। दो सगे भाई थे और धीरे 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 उनके अंदर मनमुटाव चालू हुआ और उस मनमुटाव ने कोल्ड वॉर ले ली। दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं थे, चिड़चिड़ करते थे। बड़े भाई का एक छोटा सा बच्चा था। छोटा भाई शाम को जब घर आया तो देखता है कि वो घर में जो जानवर पले थे उनमें एक बहुत थोड़ा उग्र गुस्से वाला भैंसा था एक। तो उसके पास वो बच्चा चल चल के जा रहा था और भैंसा बहुत घुर्रा रहा था और बस भैंसा उसको सींग में उठा करके फेंकने वाला था। छोटे भाई ने देख लिया और जाके उसने उसको खींचा तो बच्चा रोने लगा। बच्चे के रोते पूरा घर इकट्ठा हो गया। इस बीच में उस भाई ने बोला कि मैं ना होता तो ये मर जाता, मैं ना होता तो ये मर जाता। लेकिन भाई ने क्या सुना उसके कि ये मर जाता। अब झगड़ा हो गया। उस घर में सीसीटीवी थोड़ी ना थी कि वो देखता बताता कि क्या था। बट तू मेरे बेटे को यहाँ मारने के लिए फेंकने के लिए आया है। देखो, गलतियां नहीं, गलत फहमियां और भी बहुत सारे रीजंस आपकी लाइफ में आते हैं जिस कथा की तरह, जो आपके संबंधों का विच्छेद कर देते हैं। कान के कच्चे ना बने। कोई किसी की भी कोई भी बात आपसे कहता है, क्लैरिफिकेशन रखें, उससे डायरेक्ट पूछें कि आपके बारे में ये व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा है कि आप मेरे लिए ये कह रहे हो। ऐसा क्लैरिफिकेशन रखोगे ना तो कोई तुम्हारे कान में कहने नहीं आएगा। एक बात और बीच में कहता हूँ कि कौन आपके बारे में अच्छा हो बुरा सोच रहा है आपको पता ही नहीं है, तो आप बढ़िया मस्त हो और जैसे ही मालूम चल गया अरे यार वो मेरा दोस्त मेरे लिए ऐसा कह रहा है, तो खटास आना चालू हो गई। अगर वो जो बताने वाला था वो नहीं बताता तो बड़े तुम रिलैक्स थे। तो ये कुछ लोग होते हैं नारद और मंथरा जैसे, मिस्टर नारद एंड मिसेस मंथरा। उनको दुख पहुंचाने में ही मजा आता है। इसलिए संबंधों की सुरक्षा करना हो तो कान के कच्चे कभी ना बने, मेरा निवेदन स्वीकारें। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि मेरा निवेदन स्वीकारें, मूर्खों की बातों में आकर अच्छे संबंधों को ना तोड़ें। कुछ लोग होते हैं मूर्ख, वो संबंध तोड़ते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को आगम में कहते हैं स्त्री बुद्धि। वो पुरुष भी हो तो वो स्त्री बुद्धि वाला है। वो क्या करते हैं, वो अपने आपको अच्छा बताने के लिए कि मैं आपका हितैषी हूँ, वो दूसरे की निंदा करके अपना बनते हैं। ऐसे लोग चाटुकारिता वाले रहते हैं। चमचे, समझे आपने, चमचे नाम सुना ना, कि जिस बर्तन में रहे उस बर्तन को खाली कर देंगे और जिस संग में रहे उस संग को खाली कर देंगे, जिस घर में रहें उस घर को खाली कर देंगे। चमचे। वैसे पंचम काल में एक बहुत अच्छी बात है कि कहीं चांदी के चमचे और कहीं चमचों की चांदी है। बड़ा पंचम काल में ऐसे लोगों के लिए बड़ा सुखद दिन चलता है। तो यही कहना है कि भाई मूर्खों की बातों में आके, यहाँ वहाँ की बातों में आके अपने संबंधों का विच्छेद ना करें। जो भाई तुम्हारे साथ बहुत लंबे वक्त से रहा है वो तुम्हारे साथ गलत क्यों करेगा। पानी हमेशा ठंडा ही होता है, आग उसको गर्म करती है। अगर आपका भाई आपसे रुष्ट हो गया है, इसका मतलब ये बात पक्की है कि पानी तो ठंडा है, भाई तो तेरा है।
लेकिन किसी और ने उसमें आग लगाई इसलिए पानी गर्म हुआ है। मूर्खों की बात में आकर के संबंध न तोड़े। बनाने में वक्त नहीं मिलता, बनाने में वक्त नहीं लगता, जीवन भर निभाने में वक्त लगता है। मैंने दीक्षा ली गुरु जी से, दीक्षा की प्रक्रिया तो आधा घंटे में पूरी हो गई थी। उन्होंने संस्कार दिया, केस लॉन्च किया, मेरी दीक्षा हो गई। ये रिश्ता बन गया गुरु शिष्य का, लेकिन निभाना, जीवन की अंतिम श्वास तक उसको सच के साथ निभाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं थोड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि नारद और मंत्रा की बातों में आओगे तो अच्छे संबंधों को टूटा बिखरा पाओगे। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल फ्रॉम मिस्टर नारद एंड मिसेस मंथरा। आपके जीवन में जिस जिसने लड़ाई बड़ाई कराई है, इसमें नारद और मंथरा निश्चित हैं। अपने इस छोटे से जीवन में इस छोटी सी बात को धारण कर लें, बहुत बड़ा जीवन हो जाएगा। संबंधों को बचाना है, कान के कच्चे ना रहें, डायरेक्ट बात करें, इनडायरेक्ट वाया वाया ना जाएं। आप लोगों से एक बात करता हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो अच्छा बिजनेसमैन डायरेक्ट कांटेक्ट करता है फैक्ट्री से, वो बीच बीच में वाया वाया नहीं लेता, क्योंकि वाया वाया आएगा तो कमीशन ऐड हो जाएगा। और आप डायरेक्ट अगर कंपनी से हो तो आपको कमीशन कभी नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर आप वाया वाया किसी से बात करते हो तो लौकी की सब्जी आई थी और आते 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 वो कोफ्ता बन जाएगी। बात चालू होगी आलू से और आलू बुखारा हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हर कोई उसमें अपनी बात ऐड ऑन करके बताएगा। मिर्ची मसाला लगा के, बघार डाल के, कोई नमक डाल के, कोई जीरा डाल के, ठीक लौकी वहाँ आते आते कोफ्ता बन जाएगा उसका। इसलिए इस जीवन में कभी कान के कच्चे ना बने। संबंध अगर टूट रहे हो तो एक बार ज़रूर सोचें कि किन कारणों से टूट रहे हैं, मेरे कारण कि सामने वाले के कारण। उन कारणों को दूर करके जिए और ये नारद और मंथराओं से बचें। इन्होंने जब जब भी रोल निभाया है, युद्ध ही पाया है। आप लोगों ने टीवी सीरियल तो देखा होगा, उस टीवी सीरियल में, रामायण में या महाभारत में, जब भी नारद जी आते थे उसके ठीक बाद युद्ध होता था। जब भी मंत्रा आती थी उसके ठीक ठीक बाद अयोध्या में क्लेश होता था। इसका मतलब क्लियर है, इसका मतलब क्लियर है। नारद और मंत्रा जब भी जिस भी किसी भी सीरियल में रोल प्ले करने आते हैं, झगड़ा होता ही है। तो इस प्रकृति के लोगों से बचें। अगर आपके आसपास हों तो उनसे दूर हट जाएं, आपकी गुडविल, आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। बी सेफ एंड बी केयरफुल, कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम मिस्टर नारद एंड मिसेस मंथरा। यही जीवन का मंत्र बनाना, तो आपके परस्पर के संबंध अच्छे बन के रहेंगे। दौर बदलेगा, लोगों के मन भी बदलेंगे। पहले यंत्र काम करते थे, अब षड्यंत्र काम करेंगे। लेकिन आपको बच के रहना है। संबंधों को बनाने के साथ साथ उसको बचा के रखना, ये भी आपका कर्तव्य है। ऐसा कर लोगे तो लाइफ आपकी बहुत इजी मूविंग हो जाएगी। ऐसा नहीं कर पाओगे, परस्पर में एक दूसरे को देख करके मन मुटाव बना रहेगा। बी सेफ, बी केयरफुल, कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम मिस्टर नारद एंड मिसेस मंथरा। ऐसा अपने जीवन में चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की